morning, dear students. After completing carboxylic acids in previous lecture, now we are going to start derivatives of carboxylic acid. Okay. So carboxylic acid derivative का मतलब है कि those compounds which are derived from the carboxylic acid straight away. देखिए, आपको मैं बताता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम लीविंग ग्रुप की बात करें, यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो OH है और R है, तो R माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस. आप सबको पता है कि R माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस. इट मीन्स इट कैन नॉट बी लीविंग ग्रुप. तो OH एक ही ऑप्शन बचता है, या तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो हट जाए या OH माइनस निकल जाए. ठीक है. अब अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है भाई. अब देखो कैसे डेरिवेटिव्स पर आते हैं. इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर मैंने मान लीजिए OH को रिप्लेस कर दिया किससे, OH को रिप्लेस कर दिया किसी हेलोजन से. अब वो कैसे रिप्लेस होगा वो हम आगे देखेंगे. ठीक है. तो आपके पास जो डेरिवेटिव, जो प्रोडक्ट डेराइव होगा वो है RCOX. ये इसका डेरिवेटिव है. ये क्या बन गया? एसिड, बोलिए हैलाइड. एसिड हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल्स. ठीक है. अगर यहाँ पे हम इस OH को हम यहाँ कर देते, OH हटा रहे हैं एंड ऐड क्या करते जा रहे हैं, मान लो X ऐड कर दिया. ठीक है. सपोज मैंने RCOO ऐड कर दिया. ठीक है. RCOO पार्ट OH हटा के ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? RCOOCOR. ठीक है. ये है एसिड एनहाइड्राइड. इसलिए इन सबके नाम के आगे एसिड आता है. एसिड एनहाइड्राइड है ना, एसिड एमाइड, एसिड ईस्टर्स. ठीक है. एसिड से डेराइव है तो एसिड एनहाइड्राइड. इसके बाद अगर हम इसमें प्लस क्या कर दें, प्लस क्या कर दें, RO ग्रुप जोड़ दें OH हटा के, RCO जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज है, ईस्टर बन जाएगा. ईस्टर. और अगर हम यहाँ पे OH हटा के NH2 ग्रुप लगा दें, है ना, OH ये, ठीक है, OH हटा के NH2 ग्रुप लगा दें तो क्या बन जाएगा? RCO NH2. ठीक है. अमाइड, एसिड अमाइड. These are the 4 acid derivatives. इस चैप्टर में हमें यही 4 टॉपिक्स पढ़ने बेटा. एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर्स एंड अमाइड, एसिड अमाइड. ओके. सो these 4 are collectively called carboxylic acid derivatives. नोट कर लीजिए. फिर एक एक करके हम इनके बारे में इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे. नोट करो बेटा अच्छे से. ठीक है. अब सबसे पहला टॉपिक होगा इसमें अपना नंबर 1. ये तो आपने देख लिया कि डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं. ठीक है. इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में इसी ऑर्डर में होती है जिस ऑर्डर में मैंने अभी लिखा था. नोट करके लिख सकते हो. नोट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज एसिड derivatives with respect to nucleophile is acid halide RCOX greater than acid anhydride RCO twice O greater than ester RCOR greater than आपका लास्ट में आएगा अमाइड. ये किस बात पे डिपेंड करता है? GOC में मैंने सिखाया था. ये डिपेंड करता है लीविंग ग्रुपेबिलिटी RCOOR यानी ईस्टर, और बाद में फिर आपका RCO क्या रहेगा? NH2. This order is based on the leaving group ability of, लिख लीजिए, this order is based on the leaving group ability of departing group. और वो क्या है? लीविंग ग्रुप एबिलिटी क्या है? सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप X माइनस है क्योंकि इसका एसिड स्ट्रॉन्ग होता है. एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक. इसके बाद है RCOO माइनस, फिर है RO माइनस, और फिर है आपका NH2 माइनस. NH2 माइनस इनके एसिड देख लो, और जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होगा एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, आप जानते ही. ठीक है. चलिए अब फर्स्ट शुरू करते हैं हम लोग इसमें. ऑल आउट ऑफ दीज 4 द फर्स्ट कंपाउंड इज एसिड हैलाइड्स. एसिड हैलाइड्स. ठीक है. एसिड हैलाइड्स के बारे में देखते हैं. एसिड हैलाइड्स ब्रैकेट में RCOX. ठीक है भाई. IUPAC एल्केनॉइल हैलाइड होता है. IUPAC तो आप लोग इसका जानते ही, एल्केनॉइल हैलाइड, है ना. चलिए अब इसमें सबसे पहले देखेंगे प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1.
फर्स्ट लिखिए फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला मेथड इन सबका प्रिपरेशन का हम कार्बोक्सिलिक एसिड से तो बना ही सकते हैं, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनेगा देखो, खुद ही बताओ, OH हटा के कोई हेलोजन लगाना है, तुरंत आपको याद आ गया होगा RCOCl, एसिड क्लोराइड बन गया, ठीक है ना, प्लस HCl प्लस क्या निकल जाएगा बेटा POCl3। ये रिएक्शन तो अब सभी बच्चों को याद हो गई होगी। इसके बाद है थायोनाइल क्लोराइड, ये भी क्या करेगा बेटा SO2HCl, Cl लगा देगा वहाँ। एल्कोहल में भी ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, RCOCl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस, समझ गए। तो एक ये मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हो, ठीक, लिखते जाइए फटाफट। कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हो, ऐसे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में से भी आप बना सकते हो, जैसे RCOONA, इससे बनेगा, एक मिनट, RCONA, ONA नहीं निकलेगा बेटा, सॉरी। चलिए, तो ये आपकी प्रिपरेशन मेथड होगी, ठीक है ना। और भी तरीके हैं इसको बनाने के, एसिड हैलाइड के, एसिड हैलाइड को और भी तरीकों से बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक मेन रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर PCl5 या SOCl2 डाल दें तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब लिखिए प्रॉपर्टीज, 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 प्रॉपर्टीज में देखो, इसकी केमिकल रिएक्शंस में आपको बहुत आसान तरीके से इसमें पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एसिड हैलाइड्स, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एसिड हैलाइड्स and also other acid derivatives, and also other acid derivatives, the characteristic reactions of acid halide and also other acid derivatives is nucleophilic acyl substitution। वॉल्यूम GOC वॉल्यूम 3 में आप देखते हैं, उसका मैकेनिज्म मैंने बताया, शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ तो एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एसिड हैलाइड एंड ऑल अदर, आई मीन अदर एसिड डेरिवेटिव इज न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। और उसमें होता क्या है देखिए, उसकी एक जनरल मैकेनिज्म आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे RCO, हर एसिड डेरिवेटिव में ये तो है ही, और एक लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, चारों का लीविंग ग्रुप अलग अलग है, देखो बताता हूँ। एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, एसिड हैलाइड RCOX, एसिड एनहाइड्राइड RCOO COR, ईस्टर RCOOR और अमाइड RCONH2। ये चार एसिड डेरिवेटिव हैं, जिनमें RCO तो कॉमन है, देखो ये लिविंग ग्रुप्स हैं, X RCO माइनस, RO माइनस और NH2 माइनस। तो लिविंग ग्रुप क्या होंगे इनके, लिविंग ग्रुप X माइनस, RCOO माइनस, फिर इसका RO माइनस, और ये क्या है NH2 माइनस, समझ रहे हो। इसी ऑर्डर में लिविंग ग्रुप एबिलिटी है, इसी ऑर्डर में इनकी न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी, सबसे तेज ये रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। ये लिविंग ग्रुप है बेटा, ओके। चलिए, तो लिविंग ग्रुप को हमने L से लिखा हुआ है ऊपर वाली रिएक्शन में। अब इसमें मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, तो न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ अटैक करेगा और ये ऊपर आ जाएगा, ये रिवर्सिबल होती है रिएक्शन आपकी RCO माइनस L, और यहाँ क्या है न्यूक्लियोफाइल। अब डिपेंडिंग अपॉन, जैसे देखिए इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन K1 है, तो बैकवर्ड रिएक्शन की K-1 होगी। अगर ये इधर आया तो दो काम हो सकते हैं, दो चीजें हो सकती हैं, क्या। अब इन दोनों में कौन वीक बेस है, उसके बेसिस पे तीन घटनाएं हो सकती हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक बेस है तो ये डिपार्ट कर जाएगा, और ये डिपार्ट कर गया तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, मतलब K-1 वाला रूट फॉलो होगा। और अगर लिविंग ग्रुप वीक बेस है, आई थिंक आप सबको रिकॉल हो गया होगा, लिविंग ग्रुप वीक बेस है तो ये आगे बढ़ जाएगी रिएक्शन K2 से, ठीक है ना। ये रिएक्शन K2 से आगे बढ़ जाएगी और क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट आ गया RCO और न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है और लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो गया। आप चाहते भी यही थे कि आपका ये प्रोडक्ट बन जाए और लिविंग ग्रुप निकल जाए, ठीक है। तो तीन केसेस आ जाते हैं यहाँ पे, उसके ग्राफ्स वगैरह सब मैंने बताए हुए हैं। केस 1 जरा जल्दी जल्दी सभी बच्चे देख लेंगे। इफ न्यूक्लियोफाइल इज वीक बेस देन लीविंग ग्रुप, इफ न्यूक्लियोफाइल इज वीक बेस देन लीविंग ग्रुप, तो क्या होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक बेस है तो यहाँ से ये डिपार्ट करेगा, इट मीन्स K-1 विल बी ग्रेटर देन K2। ये
ग्रेटर देन हो जाएगा K2 से, एंड रिएक्शन विल प्रोसीड इन, देखिए रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, अभी आगे जाएगा या पीछे वो इन बातों पे डिपेंड करता है। रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब अगर हम एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में ग्राफ प्लॉट करें, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में ग्राफ प्लॉट करें, तो आपको मालूम है कि रिएक्शन पीछे जा रही है। एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, ये देखो, ये आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, सेकंड आप देख सकते हो, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 की एनर्जी देख लो, ये एनर्जी गैप x है, और ये एनर्जी गैप देख लो y है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि इधर जाना डिफिकल्ट है, मतलब K2 की वैल्यू जो है आपकी क्या हो रही है, ये रेट कांस्टेंट है, ये एनर्जी है बेटा, जितनी ज्यादा ये हाइट होगी, एनर्जी हाइट होगी, रेट कांस्टेंट उतना कम हो जाएगा, है ना। रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर रही है, ठीक है, क्लियर हो रही बात। किसी रिएक्शन की रेट जो है ना, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, ये पता ही है। तो ये ग्राफ आएगा, ये साफ साफ बता रहा है कि रिएक्शन को बैक जाना आसान है, बैक जाना आसान है, मतलब रिएक्शन बैक में प्रोसीड हो रही है, इसका मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर देन द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ऐसे केस टू में अगर मान लीजिए, देखो इफ न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर बेस देन लीविंग ग्रुप, तो अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है तो कौन डिपार्ट करेगा, तब लीविंग ग्रुप डिपार्ट कर जाएगा। आपका लीविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा तो K2 की वैल्यू K-1 से ज्यादा हो जाएगी, और लिख लीजिए एंड रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और उसका ग्राफ कैसा आएगा, एनर्जी एंड नीचे लिख लो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, उसका ग्राफ आएगा बेटा ऐसा, समझ रहे हो। हम मान के चल रहे हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, राइट, हम मान के चल रहे हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक। अब देखो किधर आगे जाना आसान है, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एनर्जी कम है और ये एनर्जी ज्यादा है, मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड होना इजी है, इस रिएक्शन में बैकवर्ड प्रोसीड होना इजी था, समझ रहे हो। तो ये है बेटा कहानी, ये पढ़ा दिया है मैंने पहले ही आपको, एक जस्ट रिफ्रेश कर रहा था, क्योंकि इस चैप्टर में यही बातें होने वाली हैं सब, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट में केस 3 लिख लो, केस 3 लिख लीजिए, इफ बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप आर ऑलमोस्ट इक्वली बेसिक, तब क्या हो जाएगा, K-1 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू K2, और रिएक्शन हो जाएगी रिवर्सिबल, है ना, देख लेना, एंड रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल। जैसे सल्फोनेशन आप पढ़ते हैं, ये ऐसी रिएक्शन, यहाँ पे ये x और y की वैल्यू, अगर ये एनर्जी x है और ये y है, x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका x लेस देन y था, यहाँ x है ये y है, x ग्रेटर देन y था, यहाँ x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y हो जाएगा, एंड रिएक्शन विल प्रोसीड इन, बोलो, या रिएक्शन विल प्रोसीड in both direction and it will be reversible in nature. I hope you are getting these points, okay? So just for the understanding purpose it has been given to you. Now, अब हम शुरू करेंगे, ये जस्ट एक जनरल मैकेनिज्म बता दिया मैंने, हमने न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन की जनरल मैकेनिज्म देखी और कंडीशंस देख ली। अब हम नोट कर लिया बेटा, अब हम लोग शुरू करते हैं एसिड डेरिवेटिव में, आई मीन एसिड डेरिवेटिव्स जो हैं उनके अंदर ये रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो मेन यही रिएक्शन होती है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस यही हैं, बट इसके अलावा और भी कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, बट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस यही हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन से रिएक्शंस हैं एसिड हैलाइड्स में, ठीक है। एसिड हैलाइड में जैसे ये आपका एसिड हैलाइड RCOCl ले लेता हूँ, X लिख के चल सकते हो। अब इसको हम अलग अलग हेडिंग की बजाय आपको मैं बताता हूँ, जैसे ये है H पॉजिटिव H2, बहुत, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, हाइड्रोलिसिस। अब बेटा ध्यान रखो, हर एसिड डेरिवेटिव हाइड्रोलिसिस पे करस्पॉन्डिंग एसिड ही बनाएगा। अब आपको उसमें करना क्या है वो सुन लो, हाइड्रोलिसिस करना है ना, ये लीविंग ग्रुप में तैयार है, आपको ये क्या करना है, वाटर का H इसको दीजिए और इसको बाय बाय करिए, और वाटर का OH यहाँ लगा दीजिए, क्या बन गया, RCOOH प्लस HCl। रिएक्शन कैसे भी पता ही, H प्लस पहले यहाँ जाके लगेगा, यहाँ पे ज्यादा प्लस आ जाएगा, वाटर अटैक कर देगा। मैकेनिज्म आपको पहले ही बता दिया मैंने क्या करना है, बट सिंपल क्या करना है, लीविंग ग्रुप को भगाते जाओ,
HCl बनाते जाओ। देखो हाइड्रोलिसिस हो गई। अब मान लो आपने एल्कोहल किसी एल्कोहल से रिएक्शन करा दिया, ठीक है, एल्कोहोलिसिस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एल्कोहोलिसिस। तो बताओ बेटा क्या होगा? फिर वही, ये अपने लोन पेयर से यहाँ अटैक करेगी, ये ऊपर जाएगा, जब ये नीचे आएगा तो लीविंग ग्रुप डिपार्ट, यानी ये जब O अटैक करेगा तो इस O पे प्लस आएगा, प्लस आते ही H को भगा देगा, तो ये H और ये Cl निकल गया, बचा कुछ अटैच कर दो, RCOOR प्लस HCl, यानी कि HCl बनाते जाओ। अगर यहाँ Cl है और कोई और हेलोजन है तो HBr HI एज यू विश, बट ठीक है। एल्कोहल के साथ एल्कोहोलिसिस हो गया। ये सब न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन कराई हमने, RNH2 प्राइमरी अमाइन, इस पे स्टार लगा लो, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट मैं लास्ट में बताऊंगा। तो इससे फिर वही, इसको आपको ले जाके यहाँ अटैक कराना है, लीविंग ग्रुप को भगा देना है। जब ये अटैक करेगा तो N पे प्लस आएगा, वो अपने प्लस को बैलेंस कैसे करेगा? H निकाल के। मतलब आप देख रहे हो कितनी आसान रिएक्शन है। HCl निकल गई और क्या बन गया बच्चों? RCO NHR सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, N एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। इवन इससे पहले ना अपन एक काम करते हैं, अमोनिया से रिएक्शन करो, सॉरी अमोनिया से रिएक्शन कराओ तो अमाइड बनेगा, अमाइड बनेगा। अमोनिया से रिएक्शन करा, इसको कहते हैं अमोनोलिसिस। लिख लो, अमोनोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, ब्रेकिंग विथ वाटर, हाइड्रोलिसिस ब्रेकिंग विथ एल्कोहल, एल्कोहोलिसिस ब्रेकिंग विथ अमोनिया, अमोनोलिसिस। अब अगर इसमें हम 1 डिग्री अमाइन से रिएक्ट करा दें, ये सब बातें हम अभी थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल कोई, अब तो आपको पता ही है क्या करना है बेटा, सीख गए हो आप सभी लोग। R प्लस HCl है ना, N एल्काइल एल्केनामाइड लिख लीजिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सेकेंडरी अमाइन ले लें, NH, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री अमाइन था, ये 2 डिग्री अमाइन ले लिया, तो RCO NR2 प्लस HCl। अच्छा 3 डिग्री अमाइन नहीं ले सकते, क्यों? सुनो, जब ये अटैक कर रहा है कोई भी तो N पे प्लस आ रहा है, प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके पास H होना चाहिए कि नहीं? तो H होना चाहिए, तो बेटा H होगा तभी तो न्यूट्रलाइज करेगा। तो 3 डिग्री अमाइन या कोई ऐसी अमाइन जिसके पास नाइट्रोजन के अटैक करने के बाद नाइट्रोजन के प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, तो 3 डिग्री अमाइन से रिएक्शन नहीं है, ठीक है। अमोनोलिसिस, अमाइनोलिसिस। नाउ नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन विल बी RCONA ले लिया हमने, ठीक है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। अगेन इसका न्यूक्लियोफाइल पहचानिए, ये इससे यहाँ अटैक करेगा, Cl डिपार्ट करेगा, देखिए क्या बन गया, RCO CO और R, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना, एसिड एनहाइड्राइड प्लस, हाँ बस ये होगा कि NaCl निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सपोज सोडियम एल्कोक्साइड ऐड कर दें, माइनस प्लस, फिर वही सेम कहानी, ठीक है। क्या बन गया? RCOOR। इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि अगर यहाँ हाइड्रोजन एक्टिव हुआ तो स्ट्रॉन्ग बेस है, हालांकि बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप लगा है, इस रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, NaCl। तो ये मैंने बेटा आपको बता दिए एसिड हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं। अब अदर रिएक्शंस देख लो, अदर रिएक्शंस ऑफ एसिड हैलाइड्स, उसमें सबसे पहले आता है रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन देखो, एसिड हैलाइड सब लोग ध्यान से देखेंगे। एसिड हैलाइड में अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 इन बाद में हाइड्रोलिसिस कर दें तो किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में अगर हम मालूम है LAH डालते हैं तो रिड्यूस करके अल्कोहल में चेंज कर देता है, आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा बेटा, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। आपको ये भी पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड भी एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है। एसिड सोडियम बोरोहाइड्राइड फ्यू प्लेसेस पे ही काम करता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड्स के रिडक्शन करने में हमने देखा था एल्केन बनाते समय। ये भी RCH2OH, जिसका कार्बन वाला H ये होता है और O के पास H सॉल्वेंट से आता है, सॉरी यहाँ इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। आपको एक रिएक्शन और पता है, डाइबाल H से भी इसका रिडक्शन होता है, डाइबाल H इससे रिडक्शन होकर लेकिन एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है।
आफ्टर दैट एवालेज के बाद भी हाइड्रोलिसिस बाद में करनी पड़ती है जो कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके बाद एक और रिडक्शन आपको याद होगा, इसमें बताता हूँ, H2PdBaSO4 याद आ गया। रोजेनमोंड रिडक्शन लिख लीजिए इसके नीचे, रोजेनमोंड रिडक्शन, उससे भी एल्डिहाइड बनता है। सो दीज आर फ्यू रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एसिड हैलाइड्स। नंबर 2 रिएक्शन विद या फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये भी तो होता है इससे। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी आपने पढ़ी हुई है। बेंजीन प्लस एसिड हैलाइड है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? CO कीटोन बनेगी, एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक और इधर एलिफेटिक पार्ट भी है, मिक्स्ड कीटोन प्लस HCl निकल जाएगा। नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करो इस रिएक्शन को। सभी रिएक्शंस तो आपको पता है बेटा, इसमें से कौन सी रिएक्शन आपको लग रही है कि नई है ना? तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है। इस तरीके से एसिड हैलाइड्स की कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको मैंने बता दी हैं। रिडक्शन हो गया, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। इसके अलावा एक और रिएक्शन है, हालांकि वो भी आप जानते हो, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड से रिएजेंट से क्या रिएक्शन होती है? RCOCl प्लस RMgX, ठीक है। अब यहाँ तो बहुत ये बढ़िया एक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, और ये अच्छा लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो आपका कीटोन बन जाएगा RCO R प्लस Ng, और क्या आएगा बेटा? X और Cl। इसमें फिर से ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए एसिड हैलाइड, ईस्टर और एनहाइड्राइड, इसमें लिविंग ग्रुप अच्छे लगे हुए हैं, लिविंग ग्रुप हैं, तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड इज कंज्यूम्ड पर इक्विवेलेंट ऑफ दिस रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से RMgX से रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपका R3COH बन जाएगा, ठीक है। ये है बेटा रिएक्शन। अब यही ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन JEE एडवांस में चाहे तो आपको परेशान कर सकता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपका एसिड हैलाइड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, एक अच्छा सा क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लो आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है COCl, और यहाँ लिख दिया CH, और कहता है CH3MgBr ओनली 1 इक्विवेलेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड यहाँ अटैक करेगा या यहाँ, सबको पता है कि नहीं? ऑर्डर याद है? फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ, मल्टीपल टाइम बताया हुआ है। ऑर्डर ऑफ, ये पॉइंट हमेशा याद होना चाहिए, रिएक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। कभी नहीं बोलना है इस पॉइंट को। JEE एडवांस के लिए ब्रह्मास्त्र है, समझ लो, आना ही है क्वेश्चन। सबसे तेज रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल से एसिड हैलाइड, फिर नंबर आता है एसिड एनहाइड्राइड का, GOC में ही बता दिया था मैंने आपको। फिर नंबर आता है फॉर्मेल्डिहाइड का, उसके बाद है एनी अदर एल्डिहाइड, ठीक है। फिर आता है कीटोन, उसके बाद आपका नंबर आएगा ईस्टर COOR, और लास्ट में नंबर आता है अमाइड CONH2। ये ऑर्डर हमेशा हर बच्चे को याद होना चाहिए, तो अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता है। तो सीधी बात है कि न्यूक्लियोफिलिक, बस डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताऊं, इन दो जगह यहाँ पे और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन होता है, और इन जगह पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, क्योंकि लीविंग ग्रुप नहीं है, बस इतना डिफरेंस है। तो ऑब्वियस है कि ये साइड पे जल्दी अटैक होगा, ये साइड पे अटैक होगा, तो आपका COCH3 बन जाएगा, 1 इक्विवेलेंट ही डाला है ना, और ये CHO ऐसे ही रहेगा CHO। अब वो यहाँ से और खेल सकता है आपके साथ। अगर IIT का पेपर देखें, हम JEE एडवांस का पेपर देखें, तो आपको और यहाँ पे थोड़ा सा हैरान परेशान कर सकता है। कैसे, देखो, इसमें कहेगा अब फिर 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड डालो, CH3MgBr 1 इक्विवेलेंट अगेन फर्दर, पहले यहाँ 1 इक्विवेलेंट ऐड कर दिया, और अब ये यही कह देगा 2 इक्विवेलेंट, कोई भरोसा नहीं है। अब देखना कीटोन और एल्डिहाइड, ये देखो कीटोन एल्डिहाइड में एल्डिहाइड की रिएक्शन फास्ट होती, अब ग्रिग्नार्ड यहाँ अटैक करेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी कर दिया है मैंने। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस आपको मैंने सिखा दी है बेटा, बहुत केयरफुली इन रिएक्शंस के साथ डील करना है आपको, ठीक है।
CH3CHOH, ये तो कायरल सेंटर भी आ गया, रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। देख रहे हो, दिस इज हाउ द रिएक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड विद द न्यूक्लियोफाइल affects the reaction or affects the product formation. Getting my point or not? ठीक है बेटा, चलो इसमें अभी और भी कुछ किया जा सकता था। अगर आप चाहते हो तो इसका ग्रुप प्रोटेक्शन कर दो। ट्राई HCl की प्रेजेंस में तो प्रोटेक्शन एल्डिहाइड का ही होगा। अगर आप चाहते हो नहीं सर मुझे तो कीटोन पे रिएक्शन करानी थी ग्रीनहार्ड की, आपने क्या कर दिया, ठीक है साहब, लो आप जिसमें खुश रहो वो कर देते हैं। अब इसमें डाल दो ग्रीनहार्ड का 1 इक्विवेलेंट CH3MgBr 1 इक्विवेलेंट ऐड कर दो। अब यहाँ रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, देखते जाओ, है ना, मिथाइल मिथाइल और HOH, सॉरी H नहीं आएगा, टर्शियरी अल्कोहल। और जब हाइड्रोलिसिस करोगे ग्रीनहार्ड में तो हाइड्रोलिसिस के समय वो MgBr तो निकलता ही निकलता है, MgBrOH, ये नीचे ये भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा क्योंकि एसिटल्स आर अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम, राइट? Even though they are stable in basic medium, but they are unstable in acidic medium. पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। सो ये बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन था आपके लिए। और अब हमने एसिड हैलाइड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, नोट कर लिया आप सबने। अब इसी टॉपिक में सेकंड पार्ट शुरू करते हैं और वो सेकंड पार्ट है एसिड एनहाइड्राइड। फर्स्ट हो गया आपका एसिड हैलाइड, एसिड डेरिवेटिव्स का सेकंड है बी एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, नाम में ही आंसर है, एनहाइड्राइड्स ऑफ एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर निकाल दो बन जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, RCO होल ट्वाइस O, RCO होल ट्वाइस O। अगर आइडेंटिकल है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, जैसे CH3CO CH3 सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड है। सिंस ये एसिटिक एसिड से बना है इसलिए इसका कॉमन नेम होगा एसिटिक एनहाइड्राइड और IUPAC हो जाएगा। एसिटिक एसिड का IUPAC होता है इथेनॉइक एसिड, तो इथेनॉइक एनहाइड्राइड, समझ रहे हो, ऐसे होता है। और मिक्स्ड एनहाइड्राइड चाहिए जैसे तो HCO O CO CH3, ये आपका एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। और IUPAC क्या हो जाएगा, इथेनॉइक, एसिटिक का हो गया इथेनॉइक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए इथेनॉइक, और उसका होगा मीथेनॉइक एनहाइड्राइड। नोट करो बेटा अच्छे से, ये IUPAC थोड़ा सा मैंने एक ब्रीफिंग कर दी इसकी, इथेनॉइक मीथेनॉइक एनहाइड्राइड, ठीक है। ऑलराइट, अब हम देखेंगे इसमें प्रिपरेशन बनाते कैसे हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखिए। अभी बनाया था आपने एसिड हैलाइड में, ठीक है। प्रिपरेशन में लिखो फर्स्ट फ्रॉम एसिड हैलाइड्स, फ्रॉम एसिड हैलाइड्स, अभी तो बनाया था एसिड हैलाइड। थोड़ा सा सोचा करो, देखो आंसर आपको मिल जाएगा कैसे बनेगा। मान लो ये आपका एसिड हैलाइड है, एनहाइड्राइड बनाना है, यानी Cl हटा के RCO ट्वाइस O है ना, एक और RCO लगाना है, तो न्यूक्लियोफाइल कैसा डालना पड़ेगा, वो भी है, न्यूक्लियोफाइल डालना पड़ेगा जो RCO O ऐड कर सके। क्यों भाई, अभी तो एनहाइड्राइड बनेगा। ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करके इनको भगा देगा। एक स्टेप यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं, पहले ये जाता है वापस आता है फिर Cl लिखता है। अब आप इतने समझदार हो गए ऑर्गेनिक पढ़ते से पढ़ते कि जो मैं स्टेप्स छोड़ रहा हूँ वो सभी बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं। एसिड एनहाइड्राइड प्लस NaCl, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? क्लियर हुआ, सबको समझ में आया बेटा? फ्रॉम एसिड हैलाइड RCO COR, एक तो ये तरीका है। सेकंड मेथड लिखिए, आसान है ये टॉपिक। सेकंड मेथड लिखो बेटा, फ्रॉम कीटीन, ये आ जाती है कई बार रिएक्शन फ्रॉम कीटीन। पहले तो कीटीन पता हो आपको क्या होता है। कीटीन देखिए बताता हूँ, कीटीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटो में इन लगा, कीटीन। ये बनता है एसीटोन के पायरोलिसिस से। एसीटोन को बहुत थर्मली हीट करिए तो पायरोलिसिस से ये कंपाउंड बनता है। इसमें कई बार पूछ लेता OI होगा कि नहीं, तो सिमेट्रिकल है क्योंकि O पे 2 लोन पेयर, अगर यहाँ AB कर भी दे तो भी सिमेट्रिकल है। तो एक कीटीन है, इसको अगर एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराया जाए,
एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराया जाए तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CO होल्ड ट्वाइस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। कैसे हुई रिएक्शन समझना चाहेंगे? आइए, एसिटिक एसिड डिसोसिएट होके क्या बनाएगा? CH3COH डिसोसिएट होके बनाएगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस। अब ये जो कीटीन है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये H प्लस, ऑब्वियस है ऑक्सीजन अपनी आदत तो छोड़ेगा नहीं, है ना? किसी की आदत नहीं छूटती ना, आदत कैसे बदलेगी? जिसकी जो आदत है वो नहीं चेंज होती, बेसिक नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ऑक्सीजन अपनी आदत के अनुसार H को पकड़ लेगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, O पे आएगा प्लस, और खतरनाक हो गया, पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, CH2 डबल बॉन्ड COH और यहाँ आ गया प्लस, और वो जो आपका CH3CO माइनस है वो दूर बैठे राह देख रहा था कि जैसे ही प्लस हो मैं हमला कर दूं, ठीक है? और इसके बाद आपको मिल गया CH2 डबल बॉन्ड C, इधर है OH बेटा, और ये आ गया OCO CH3, ये बना एक इनॉल। ये मैंने समझाया रिएक्शन कैसे हो रही है, ये बना क्या? इनॉल। तो इनॉल अगर बन गया बेटा तो टॉटोमेरिक चेंज हो जाएगा, और ये रहा आपका प्रोडक्ट। क्या बना? ये देखो CH3, इधर हो गया C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। नोट कर लीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो कीटीन को एसिटिक एसिड से रिएक्ट करके एसिटिक एनहाइड्राइड बनाते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छे से नोट कर लो। ठीक है बेटा, नोट लिख लेना। कीटीन इज प्रिपेयर्ड बाय पाइरोलिसिस ऑफ एसीटोन। कीटीन इज प्रिपेयर्ड बाय पाइरोलिसिस ऑफ एसीटोन। कीटीन इज प्रिपेयर्ड बाय पाइरोलिसिस ऑफ एसीटोन। तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गई बेटा, है ना? एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड्स बनाने का मेथड मैंने बता दिया। अब लिखो प्रॉपर्टीज। इनमें भी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होंगी वो तो न्यूक्लियोफिलिक एसाइड सब्स्टिट्यूशन ही होंगी, समझ रहे हो? देखो ध्यान से देखना, एसिड एनहाइड्राइड है RCO OCOR, देखो कितना आराम से सीख जाओगे। अब चाहे यहाँ अटैक कराओ चाहे यहाँ, क्योंकि अभी सिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल होता तो जहां क्राउडिंग कम होती, ध्यान से सुनना, जहां क्राउडिंग कम होती और डेल्टा प्लस ज्यादा होता वहां अटैक होता। अगर ये CH3 तो कहीं भी अटैक करा दो, लेकिन अगर यहाँ H है और यहाँ CH3 तो यहाँ अटैक होगा, ये लीविंग ग्रुप बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो फिलहाल मैं इसको लिख देता हूँ लीविंग ग्रुप, और डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इस सेंटर पे हम लोग को, हमारा टारगेट सेंटर ये है। चलिए भाई शुरू करते हैं रिएक्शंस। हाइड्रोलिसिस, H positive H2 हाइड्रोलिसिस। ऑल एसिड डेरिवेटिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, बोलिए, एसिड करस्पॉन्डिंग एसिड। वाटर अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, सीधा यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो यार, लीविंग ग्रुप को भगाओ, वाटर का H इसको दो, वो H इधर लगाओ, बन गया। एसिड हैलाइड में जैसे न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन के समय क्या बन रहा था? HCl बाई प्रोडक्ट, यहाँ पे ये वाला एसिड बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो फिलहाल तो RCOOH बन गया, और लकीली आपके लीविंग ग्रुप से भी एसिड ही बन रहा है, यानी 2 मोल्स ऑफ एसिड बनेंगे अगर ये सिमेट्रिकल है, नहीं तो 2 अलग अलग एसिड बन जाएंगे, समझ रहे हो? ये हाइड्रोलिसिस होगी। अब अगर आप एल्कोहल से रिएक्शन कराते हो मान लो, तो इस रिएक्शन को क्या कहोगे? एल्कोहोलाइसिस। तो एल्कोहोलाइसिस फिर वही तोड़ो, यहाँ ये O के लोन पेयर से यहाँ अटैक होगा, और O जब अटैक करेगा तो उस पर प्लस आएगा, वो इस H को निकाल देगा, इस H को लेके लीविंग ग्रुप कहेगा थैंक यू वेरी मच, आई एम लीविंग, एज आई एम लीविंग ग्रुप आई एम लीविंग, सो देयर शुड बी नो ट्रबल। ईस्टर बन गया, और आपका RCOH ईस्टर बन गया बेटा। आरडेस मैंने डिस्टिंग्विश करने के लिए डाला था, ठीक है? कुछ नहीं करना है आपको, हर रिएक्शन में एक ही कहानी है। ये लो आपके अटैच हो गया, ठीक? O पे प्लस आएगा, H निकालो, लीविंग ग्रुप को भगा दो, दैट्स इट। एल्कोहोलिसिस के बाद अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो अमोनोलाइसिस हो जाएगा। अमोनोलाइसिस, समझ रहे हो? अमोनोलाइसिस फिर ये लाइए यहाँ पे, ये आ गया, ठीक? N पे प्लस आया, H निकला, दिस पार्ट इज वेटिंग फॉर दैट H, और एसिड बन गए। तो आप देखो कितनी आसान रिएक्शन। अब ऑर्गेनिक आपको बहुत आसान लगेगी। एल्डिहाइड कीटोन और GOC, ये 2 जगह थोड़ा सा ब्रेक है, बाकी तो ये राजधानी 1 डिग्री अमाइन। मैं भी इसमें 1-2 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा,
जब तीनों डेरिवेटिव जरा पढ़ा लूँ उसके बाद इकट्ठे एक्सप्लेन कर दूंगा। बोर्ड में भी वो क्वेश्चन आता है। यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया लगते हैं, दैट आई लेट यू नो, एक सेपरेट नोट लिखेंगे, अभी तो आप लिखते जाइए। तो फिर वही कहानी, RCO अमाइनोलाइसिस हो गया, है ना, अमोनोलाइसिस हो गया, अमोनिया से अमाइन से अमाइनोलाइसिस, RCO बोलो, यहाँ क्या आएगा NHR प्लस RC OH, ये N एल्काइल एल्केनामाइड मोनो सब्स्टिट्यूटेड, प्रीवियस रिएक्शन में भी बनाया था आपने। आप बताओ, अगर सेकेंडरी अमाइन ले लें, टर्शरी नहीं ले सकते क्योंकि टर्शरी के पास H नहीं है, पिरिडीन से कोई रिएक्शन नहीं होगी, पिरिडीन पे H नहीं है, समझ रहे? तो टर्शरी कैन नॉट बी टेकन, pyridine cannot be taken. Only the amine which has hydrogen with nitrogen can be used, because when nitrogen behave like a nucleophile, it will acquire plus charge, and to neutralize that plus charge, one hydrogen must be present that can be expelled out. Okay, so RCO and R2 NN dialkyl alkanamide और ये RC OH निकल गया। ये ईस्टर्स की, सॉरी, एसिड एनहाइड्राइड की न्यूक्लियोफिलिक कौन सी रिएक्शन है बेटा? एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हो गया न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन लिख लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, नंबर 2, इसको भी ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करा सकते हो, पढ़ाई है ग्रिग्नार्ड आपने। अब मैं आपको बताता हूं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद सैलिसिलिक एसिड, देखिए सब बच्चों को याद आ जाना चाहिए क्या बनेगा तुरंत, रिएक्शन विद सैलिसिलिक एसिड। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चों, सैलिसिलिक होता है OHCOOH, ध्यान से देखिए, इसको रिएक्शन कराया मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड से, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा, OCOCH, ये भी उसी कैटेगरी की रिएक्शन है। अब आपको पता है कि ये वाला ऑक्सीजन आपका लोन पेयर रेजोनेंस में है और इसी के पास H है, तो न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए आप यहाँ से अटैक होगा और ये लीविंग ग्रुप पे पार्ट कर जाएगा, O पे प्लस आएगा, H को निकाल देगा। और आई होप आप सभी बच्चों को ये प्रोडक्ट आपका फेवरेट है, याद होगा। ये है बच्चों एस्प्रिन, लिख लीजिए एस्प्रिन, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन में उसी टेबल में लिख सकते हो, कंटिन्यू उसी टेबल में कंटिन्यू लिख सकते हो, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन आपको बताया था मैंने, एसिटिक एनहाइड्राइड जो है, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका यूज करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ OH ग्रुप या NH ग्रुप पता लगाने के लिए, NH2 ग्रुप वगैरह, ठीक है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट में वेरिएशन आता है, याद आ रहा है। आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन और एसाइलेशन, जैसे एसिटाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड एसिड हैलाइड का यूज करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड का भी कर सकते हैं। बेंजीन को अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड AC2O के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं, सेम अगर एसिटिक एनहाइड्राइड देते हो तो एसीटोफिनोन बन जाएगी, एसीटोफिनोन, और लीविंग ग्रुप आपका एसिटिक एसिड, है ना, जो बाय प्रोडक्ट है वो एसिटिक एसिड के फॉर्म में निकल जाएगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और करा देता हूं मैं आपको, एसिटिक एनहाइड्राइड की सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। या एक क्वेश्चन करा देता हूं, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बेटा ध्यान से, फर्स्ट मान लीजिए आपको दिया हुआ है NH2 और OH ग्रुप, ये दिया हुआ है, और इसमें कहे आपसे वो कि एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराना है AC2 1 इक्विवेलेंट, ओनली 1 इक्विवेलेंट इज अवेलेबल। अब आप बताइए कि अटैक यहाँ से होगा या यहाँ से होगा, दिमाग लगाओ सभी बच्चे। नाइट्रोजन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन ऑक्सीजन, due to lower electronegativity of nitrogen, the lone pair donor tendency of nitrogen will be more than that of oxygen. It means कि जो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, ये वाला जिसको ऐसे लिखेंगे ना CH3CO, ये समझने के लिए COCH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो अटैक यहाँ से होगा बेटा और ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। जब ये अटैक करेगा तो इस पे प्लस आएगा, प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपना H भगा देगा
और प्रोडक्ट आपका क्या आ गया बताइए, NH COCH3 और ये OH, ये कंपाउंड है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल अभी आपने पिछले रिएक्शन में एस्प्रिन बनाया था, है ना। एस्प्रिन बैन हो गई है ड्यू टू इट्स यूज साइड इफेक्ट, बट अभी भी हार्ट पेशेंट्स के लिए मेडिसिन ऑफ चॉइस है, बिकॉज उसमें ब्लड जो होता है एंटी क्लॉटिंग एक्शन होता है, ठीक है ना, ब्लड थिन करता है वो, तो हार्ट पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं उसको। बाय प्रोडक्ट एसिटिक एसिड निकल जाएगा। पैरासीटामोल के नीचे लिख लो, एन एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक मेडिसिन, क्रोसिन, काल्पोल, जितने भी पैसीमोल, जो भी ये फीवर की दवाई आप ले रहे हैं ना आजकल, वो सब पैरासीटामोल ही है अलग अलग नेम से, ठीक है। तो एक ये रिएक्शन थी, देख लेना, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक मेडिसिन। सेकंड, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे और आपको कहे कि भाई यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे ऐसे NH2 है, और फिर कहा जाए एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओ, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओ, बोलो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट आएगा। अब इसका लोन पेयर आप देख रहे हो रेजोनेंस पे है, ये लोन पेयर अवेलेबल है, तो अब यहाँ से अटैक होगा, क्योंकि हम वन इक्विवेलेंट ही ऐड कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोलो प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे मान लो प्रोडक्ट P आइडेंटिफाई करना था, तो P विल बी नथिंग बट आपका ये हो जाएगा NH2, ठीक है, और यहाँ NHCOCH3 और बाई प्रोडक्ट नहीं पूछा गया, एसिटिक एसिड उसको छोड़ दीजिए, ये एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, ठीक है। एक और बढ़िया क्वेश्चन बता देता हूँ, एग्जामिनर आपको और थोड़ा चीट कर सकता है इसमें। जैसे मान लो यहाँ NH2 है और ये OH है, वो आपको इसमें कहेगा कि पहले आप एक्वस NaOH डालो, क्या डालो, एक्वस NaOH, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, देखना, और NaOH डालने के बाद एसिटिक एनहाइड्राइड डालो, वन इक्विवेलेंट। अब और मजा आ जाएगा आपको, NaOH डालोगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन दिस, तो क्या होगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि क्या होगा। आइए जरा देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन सामने आ गई है। देखो, ऑर्गेनिक में जिन बच्चों को जेई एडवांस्ड फाइट करना है, वो बेटा रट्टा मार के काम नहीं चलेगा, वहां आपको अपना स्किल लगाना ही पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए क्या होता है रिएक्शंस में। देखो यहाँ NH2 और OH, जैसे ही NaOH डाला आपने तो ये तुरंत इस H को निकाल ले जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। तो अब आपका बन गया NH2 न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और O- इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल नाइट्रोजन। अब अगर आपने इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड किया, ध्यान से देख लेना, एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड किया, तो अब यहाँ अब इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करो। सॉरी, यहीं पे पहले लिखी थी, आप नोटबुक में चेक कर लीजिए। OH और NH2 था, लेकिन मीडियम मैंने स्लाइटली एसिडिक रखा था, ठीक है ना। या मीडियम कुछ न दिया हो तो फिर आप नॉर्मल बेसिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलेंगे। तो यहाँ पे अब देखो क्या बन गया प्रोडक्ट, NH2 OCOCH3, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, प्लस एसिटिक एसिड निकल जाएगा। तो ये है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड की कुछ अच्छी रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। अब जल्दी से लिख लीजिए यूजेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। यूजेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, फर्स्ट लिखो, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, in the manufacture of medicines like aspirin, paracetamol, etc. ठीक है। Number 2, in the estimation of number of NH2 OH या NH2 NH OH ग्रुप, आप ग्लिसरॉल चैप्टर निकालना, वहां पे मैंने एक न्यूमेरिकल कराया हुआ है, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप कैसे निकालते हैं। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। इफ एसिटिक एनहाइड्राइड इज टेकन फॉर एसाइलेशन, then number of these groups, number of above groups यानी इन तीनों में से कोई एक above groups का फॉर्मूला भी बना के दिया था मैंने, डिफरेंस इन, बोलो, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 42, याद आ गया होगा। एक H निकलता है, CH3CO ऐड होता है, CH3CO का मॉलिक्यूलर मास है इस पार्टिकल 43, H निकला है इसलिए 1 माइनस कर दिया, 42 से डिवाइड कर दीजिए। एक न्यूमेरिकल भी कराया था मैंने, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 190 है, 180 के आसपास, और फिर एसाइलेशन करने पे 390 हो जाता है, तो उसमें कितने NH2 ग्रुप है, ये था आंसर था 5, ठीक है। तो उसको एक बार देख लीजिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड डियर स्टूडेंट्स। सो फार वी हैव कंप्लीटेड
two acid derivatives. First was acid halide, second one is acetic anhydride. Now two more left, that is ester and amide, that will be covered in next lecture. So thank you very much for being with me, dear students. Keep on working smart. God bless you all. Thank you.